सारे स्टार्स का जरा थोड़ा थोड़ा हवाला बताएंगे कि 2020 उनके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले एरीज की, तो एरीज लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा कमिटमेंट्स बहुत कर चुके हैं ये, तो स्ट्रेस इनको थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि वो जो कमिटमेंट्स कर ली हैं उनको पूरा करने के लिए थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम पीरियड में। तो एरीज के लिए थोड़ा सा इम्तिहान वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा आगाज़ में, तो उनको जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जॉब पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो संभालनी मुश्किल हो रही हैं। तो ओवरऑल चूँकि एरीज में एनर्जी ज़्यादा होती है और एरीज फायर साइन है और इस साल का नंबर जो है वो मून का ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, यानी वाटर है, तो इसमें क्या होगा कि पानी को आग से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो जब तक पानी का बहाव चेंज नहीं होता थोड़ा सा स्लोली चलें, अपनी एनर्जी को स्टोर रखें, ये मार्च के बाद काम आने वाली है, तो ये साल तब आपके लिए अच्छा होगा। स्टार्ट में थोड़ा स्लो आगाज। अच्छा, जब आप एरीज का बताएं किसी स्टार का, तो डेट भी बता दें कि कब से कब तक के बीच में कुछ लोगों को अपना स्टार ही नहीं पता होता। अब तो सब लोगों को मेरा ख्याल है मालूम है अपना स्टार, ये फिर तो भी बता देते हैं। चले फिर पीटीवी की रेंज बहुत दूर तक है जी, वो वहाँ भी लोग जहाँ देखा जाता है जहाँ लोगों को ये नहीं पता कि उनकी उम्र कितनी है, वो पैदा कब हुए थे नहीं पता। हाँ, ये बात भी आपकी है, बहुत सारे लोग। तो एरीज के साथ जिन लोगों का नाम ए से स्टार्ट होता है उनके लिए भी ये प्रेडिक्शंस होगी जो एरीज के लिए मैंने की है, तो थोड़ा सा इसको यूं ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरीज के बाद टॉरस आ जाता है। तो टॉरस के जो लोग हैं वो उनको सिर्फ ये करना है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुरू हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, लक फेवर कर रही है, सफ़र के हवाले से टाइम पीरियड आपका अच्छा स्टार्ट हो गया है। लेकिन टॉरस कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं, सुस्ती छाई हुई है, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो बस थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं, वो ट्रैवल से रिलेटेड भी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि टॉरस को हेल्थ के हवाले से कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा जी, ये था टॉरस। अब आ गया नेक्स्ट जेमिनी। जेमिनी का टाइम पीरियड, जेमिनी नहीं कैंसर, कैंसेरियन या जेमिनी? नहीं, जेमिनी लोगों का टाइम पीरियड सेल्फ एनालिसिस का शुरू हो चुका है इस साल के आगाज में। तो थोड़ा सा वो अपने जो पैसा है उससे रिलेटेड सोचेंगे। फिर अभी जेमिनी लोगों का ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, वो सेल्फ एनालिसिस इस हवाले से करेंगे कि भाई मुझे रिलेशंस कितने ज़रूरी हैं मेरे लिए, पैसा कितना ज़रूरी है, वो थोड़ा सा चीज़ों को डिफाइन करेंगे अपने लिए कि मुझे अब प्रॉपर क्या करना है। स्पिरिचुअली भी टाइम पीरियड अपने आप को देंगे, क्रिएटिविटी उनकी अरूज पे है, एनर्जी बहुत अच्छी है। तो जेमिनी लोगों के लिए ऑल इन वन टाइम पीरियड अच्छा है, बस थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप का क्या मतलब? रिलेशनशिप से रिलेटेड ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को जो इग्नोर किया हुआ था वो कहीं सामने आती नज़र आएंगी, तो उनको नज़रअंदाज करने की बजाय थोड़ा सा समझने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो चीज़ें बहुत अच्छी, करियर के हवाले से रिलेशनशिप को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ें। ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। अच्छा, आगे बात समझ नहीं आती कनान भाई कि अब देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 मई आती है, जैसे जी 21 से जेमिनी शुरू हो जाता है और टॉरियन खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मैथ के जो भी आपके नंबर्स दिए हैं। तो मैं क्या हूँ? मैं टॉरस हूँ, मैं जेमिनी हूँ, मैं कौन हूँ? बिल्कुल, इसमें देखें जो असल चीज़ है वो ये है कि जो आखिरी 7 से 8 दिन किसी भी स्टार के होते हैं वो टेल पे चल रहा होता है। जैसे अभी आप जेमिनी भी गिनी जाएंगी, कस्प पे आएंगी आप, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगा मेन, कि आपके अंदर ज़्यादा खूबियाँ जेमिनी की होंगी और कम खूबियाँ जो हैं वो टॉरस की होंगी। क्यों? क्योंकि टेल शुरू हो जाती है। आखिरी जो 6 से 7 दिन है इस पे हम किसी दिन बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दुमची हुई मैं, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं ना कंप्लीट अपने आप को जेमिनी महसूस करती हूँ ना कंप्लीट टॉरियन। यही वजह है क्योंकि टॉरियंस की खूबियां खत्म होना शुरू हो गई हैं और आखिरी 7 दिन में जेमिनी की खूबियां जो हैं वो डोमिनेट करना शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो लोग एंड पे टेल पे होते हैं तो उनको लगता है यार मेरे अंदर जेमिनी वाली खूबियां भी हैं, फिर मेरे अंदर टॉरस वाली भी हैं, तो मैं इन दोनों में से हूँ, पता नहीं कभी मैं जेमिनी हूँ कभी मैं टॉरस हूँ। तो चीज़ें ये होती हैं कि उस पर ज़्यादा इफेक्ट वो स्टार कर रहा होता है जो आ रहा होता है, जो खत्म हो रहा होता है उसकी बाकियात होती है। तो थोड़ा सा आपके ऊपर इफेक्ट जो है वो टॉरस का होगा, ज्यादा जेमिनी का होगा। हाँ, मुझे लगता है दिमाग मेरा जेमिनी अफेक्टेड है और जो दिल है मेरा वो टॉरस है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ
जहाँ जहाँ जेमिनाइज फंस जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, कंफ्यूजन में, या टू फेस्ड या ये, उसमें मुझे टॉरस मेरा स्टार बचा लेता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि टॉरस की जो हाँ बिल्कुल क्वालिटीज़, अपने लिए बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोलूँगी, मेरी मर्जी, तो वो बचा लेता है। वेरी गुड, अच्छा स्टार है। वैसे जनरली वैसे भी बात करेंगे कि जी जब शादियाँ हों तो कौन सा मैच, कौन से स्टार के लिए कौन सा दूसरा स्टार है कंपैटिबल है, ये हम ज़रूर बात करेंगे। एंड अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो कौन सा स्टार होता है, हाँ करेंगे, कुछ होता है ज़रा कुछ साथ में है ना जी, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है। बिल्कुल ये भी करेंगे, और बल्कि हम इंशाल्लाह इसी शो में इस पूरे साल की लकी डेट्स जो हैं शादी के हवाले से वो भी बताने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, कि साल में अगर आपकी शादी प्लान कर रहे हैं आप तो किन डेट्स को करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी, तो ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। अब बात करते चलते हैं कैंसेरियन लोगों की। कैंसर लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है। एक ही प्रॉब्लम है, एक तो थोड़ा सा सुस्ती से बाहर निकलें, सुस्त नज़र आ रहे हैं कैंसेरियन लोग, और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है कैंसेरियंस का इस टाइम पीरियड को लेके आने वाले 2-3 महीनों में, वो रिलेशनशिप के हवाले से है। तो रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आंखें खोल सकती हैं। आपको रिलेशनशिप को बहुत तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। और वहीं पर गुड न्यूज़ ये है कि एक नया रिलेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि किसी ओल्ड रिलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे नए रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती नज़र आ जाएं जो पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रही हैं। तो ओवरऑल क्रिएटिविटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी कैंसेरियंस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं लियोस की। लियोस के अंदर इस साल के आगाज़ में जितने लियोस सुन रहे हैं, आपने ये महसूस किया होगा कि वो जो शेर सोया हुआ था पिछले 1-1.5 साल से, उसमें अमेजिंग एनर्जी आ चुकी है। और ये एनर्जी इस साल का सबसे बड़ा तोहफा है कुदरत की तरफ से आप लोगों के लिए। बस आप एक्टिव हो चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, सिर्फ आपने अपनी हेल्थ का और लीगल प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। यू कैन नेम इट, हर सेक्टर में आपको जो है वो सक्सेस मिलने वाली है। तो बस तैयार हो जाएं सक्सेस को पाने के लिए और मेहनत करें, और सुस्ती इंशाल्लाह दोबारा इस साल आपके आड़े नहीं आने वाली। मैंने बड़ी अजीब बात देखी है लियो से रिलेटेड कि मैंने लियो की औरतें नहीं कभी देखी, बहुत कम। मैं कभी किसी फीमेल लियो बंदी से नहीं मिली। आया आपकी वाइफ है इमरान भाई, पता नहीं, फिर यूनिक है, ये दोनों लियो हैं, अल्लाह खैर करे। नहीं, लियो आदमी जो है मैंने बहुत देखे हैं कि मर्दों में स्टार बड़ा कॉमन है। अच्छा, क्या ये स्टार, एक आध जगह मैंने पढ़ा कि इज अ वेरी सेल्फिश स्टार, मतलब ही हम कह सकते हैं, क्योंकि लियो लोगों में ज्यादातर क्या चीजें होती है कि लियो से जो दूर से अगर आपका अट्रैक्शन होता है किसी लियो के साथ, तो आपको जो वाइब्स आती हैं वो बड़ी ईगो वाली आएंगी, रख रखाव वाली आएंगी कि ये बंदा बड़ा फासला रख के चल रहा है, बड़ा ईगोइस्ट है, इस तरह की चीजें होती है। क्योंकि उसका, अब देखें ना, जो साइन भी दिया गया है हर स्टार को, जैसे शेर का निशान यहाँ पे लियो पे अगर आप देखें बना हुआ है, तो वो इसी चीज को जाहिर करता है कि अपनी ईगो में रहेंगे। और सिर्फ लियोस तब एक्टिव होते हैं जब उनको, मतलब शेर तब एक्टिव होता है जब उसको भूख लगती है। लियो को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब किसी चीज की अशद जरूरत पड़ेगी, तब एक्टिव होगा। अदरवाइज शिकार करने के बाद शेर सो रहा होता है। तो वही मैं जिक्र कर रहा हूँ, खा लेता है कि उसे हिला ही नहीं जाता। नेक्स्ट वीक मंडे को हम ये बात करेंगे कि आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है उसके साइन का मतलब क्या है। बिल्कुल ठीक है जी। मंडे को ये डन हो गया कि अगर जेमिनी के दो वो जो बच्चे हैं या वो दो चेहरे होते हैं, इसका क्या मतलब है, कैंसेरियन में वो केकड़ा क्यों है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलेज से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3। हेलो, हेलो। हाँ, बहुत दूर से आवाज आ रही है। मंडे को हमेशा मैंने देखा हमारी कॉल्स जो है ना डिस्टर्ब हो रही होती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सिस्टर? हाँ, मैं ठीक हूँ, डरा दिया आपने, लेकिन मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, क्या कहेंगे आप, कौन बात कर रहे हैं? मैं अदीला बात कर रही हूँ डेरा इस्माइल खान से। हाँ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अभी मुझे अपने मुतालिक पूछना है। क्या पूछना है? जी, मेरी लव लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बल्कि खत्म हो गई है। ये पश्तो में बात कर रही है मुझसे, है ना? नहीं, उर्दू में। यार इतनी पश्तो नहीं मुझे आती है, थोड़ा आती है, डेरा मेहरबानी। हाँ, हेलो सिस्टर, मैंने अपने मुतालिक पूछना है। अच्छा, लव लाइफ के बारे में पूछना। ओए होए, सुबह सुबह, अल्लाह खैर करे। हाँ, तुम अपना नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। नाम अदीला। घर का पता बताओ। ईमेल। डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1995।
कल की बात है ये तो। हेलो, हाँ जी, 90s वाले लगते हैं यार, ये बहुत ही पास की बात है, सारे 90s वाले। अजीब सी जलन महसूस होती है। हाँ जी, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये पूछना चाह रही हैं जी माशाल्लाह अपनी लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप। अब ये नहीं बताया आपने कि लव लाइफ कौन सी वाली लव लाइफ, मतलब हस्बैंड के साथ लव लाइफ या पहले कोई रिश्ता कहीं हुआ हुआ है, चल रहा है कुछ, तो उसकी लव लाइफ। ये हस्बैंड से पहले वाली लव लाइफ का जिक्र है ना, लगा मुझे भी, हल्का सा वरना कह देती कि मेरे हस्बैंड के साथ कैसे मेरे है तलकात। ब्रेक के बाद बताते हैं जी आपको, ब्रेक के बाद बाकी जो स्टार्स रह गए हैं, कौन से स्टार्स रह गए हैं किनान भाई अभी? लियो तक हो गए, उससे आगे फिर वर्गो और कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, चलते जाएंगे आगे। सेजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉन तक चलेंगे जी, ठीक है। एंड में वही है। तो ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले कॉलर ने पूछा था अबाउट हर रिलेशनशिप, लव लाइफ कैसी रहेगी, तो कनान चौधरी अभी बताएंगे आपको कि जी कैसी रहेगी। उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है उसके मुताबिक उनका रिलेशन थोड़ा प्रॉब्लम में जा रहा है कुछ 2-3 महीने से, और ये चीज़ें थोड़ी सी कंटिन्यू करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, यानी शायद कुछ ऐसा है कि शादी करने की कोशिश कहीं पसंद की है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है जो इस चीज़ को मना कर रही है। तो आने वाला टाइम पीरियड थोड़ा मुश्किल में आपके रिलेशन के हवाले से मुझे लग रहा है कि कहीं मई जून के बाद शायद ये रिलेशन कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो आपको एहतियात से चलने की ज़रूरत है। अब हम लियो तक कर चुके थे, वर्गोस की बात करते हैं तो इनके लिए ये साल बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड सब्र व अमल से गुजारने की ज़रूरत है। तो अभी एक तो जॉब के हवाले से चेंज करने के हवाले से थोड़ा सा सोच रहे हैं, और ये आने वाला टाइम पीरियड इनको सपोर्ट भी करेगा। तो जो लोग घर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। तो वर्गोस के लिए ओवरऑल अच्छा टाइम पीरियड है। आपने सिर्फ अपनी हेल्थ पर थोड़ी सी तवज्जो देनी है, और नींद से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको, तो इस पर आपने थोड़ा ध्यान करना है। एक्सरसाइज वगैरह का जो है रूटीन में करनी शुरू करें, जिम वगैरह को अपनी आदत बना लें, या थोड़ी सी वॉक कर लें, तो वो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो 3 महीने के बाद ये साल कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। और इस महीने ये भी शो देखिएगा कि जिसमें अगर आपको जो भी टेंशन है उसके लिए, हर परेशानी के लिए एक अलग सदका है। और कनान भाई आप काफ़ी अच्छा उस पर गाइड करते हैं, वो भी आप बताएंगे कि किस मसले के लिए किस स्टार, अच्छा वो स्टार वाइज होता है या मसले के हिसाब से सदका होता है? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि मसले के हिसाब से भी इस तरह होता है कि आपको जो, जैसे इनका अभी इन्होंने बताया रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम देखेंगे कि इनका कौन सा स्टार इनके रिलेशन के सेक्टर को कर रहा है डिस्टर्ब, तो हम उससे रिलेटेड सदका बताते हैं। और आपको पता है सदका तो रद्द बला है, बहुत सारी चीज़ों को, बलाओं को टाल देता है। तो इस हवाले से हम जो चीज़ कर सकते हैं वो सदका है। फिर उसके अलावा आप अपनी लकी डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको, वो चीज़ें बताएंगे, डराएंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, इंशाल्लाह सलूशन बताएंगे, गाइडलाइन देंगे, वो डराएंगे नहीं जो नॉर्मली डराया जाता है ना कि बस ये हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप लोगों के साथ। ठीक है जी। अच्छा, कॉल्स में थोड़ी देर बाद देती हूँ, पहले जरा स्टार्स पूरे हो जाएं। जी बिल्कुल। अभी लिब्रास की बात करेंगे तो लिब्रा लोग जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, बिज़नेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और फैमिली से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मे बी आपका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के हवाले से आपको ऑफ़र करे। तो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल की बात करें तो लिब्रास के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त सोचने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि फरवरी के एंड तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बाद टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो की तरफ जाते हैं। स्कॉर्पियो लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ा सा अप्रैल के बाद टाइम पीरियड आपको बेहतर मिलने जा रहा है, जिसमें आप अपने बिज़नेस को, अपनी जॉब को
बेहतर बना सकते हैं, अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें, वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकते नहीं बताया जो नहीं काम कर रही हाउस वाइफ्स हों ये वो। हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं स्कॉर्पियन लेडीज़, उन्होंने जो सेविंग्स करके रखी हैं वो कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट करनी पड़ सकती हैं। मे बी आपने जो पैसे बचा के रखे थे बुरे टाइम के लिए, तो वो आपको किसी न किसी को देने पड़ जाएं, क्योंकि आपके जो कमाने वाले हैं घर में, उनको आपसे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा वैसे सा हाउस टाइम वाइफ्स के पास आजकल कहाँ पैसा होता है, कौन देता है उनको जमा करने के लिए? स्कॉर्पियंस हल्का हल्का जमा कर लेती हैं। कर लेती हैं। हाँ, ये स्कॉर्पियन लेडीज़ की खूबी है। तो ये टाइम पीरियड आपका आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, और घर को थोड़ा रेनोवेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी आने वाले टाइम पीरियड में, उसके लिए भी पैसे बचा के रखें। अच्छा। उसके बाद सैजिटेरियस की तरफ जाते हैं। तो सैजिटेरियस जो लोग हैं ये आजकल पैसे की इनकमिंग ना होने की वजह से थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। सैजिटेरियस की एक खूबी ये है कि जब तक इनके पास पैसा आता जाता रहता है ना, रुके ना भी, आए जाए बस, ये खुश रहते हैं। थोड़ा सा ये हो कि पैसे की इनकमिंग या आउटगोइंग बंद हो जाए तो ये परेशान हो जाते हैं। सेविंग्स ज़्यादा नहीं करते सैजिटेरियस लोग, इस वजह से इनको थोड़ा सा अभी टाइम पीरियड प्रॉब्लम वाला नज़र आ रहा है, लेकिन 1.5 से 2 महीने हैं, इससे ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, क्योंकि आप लकी लोग हैं। आप लोगों के लिए अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज़ बनाते रहते हैं, तो परेशान ना हो, पैसे आ जाएंगे। हेल्थ का ख्याल रखें। नेचर के कैसे होते हैं ये लोग सैजिटेरियंस? सैजिटेरियस नेचर के बड़े अच्छे लोग होते हैं, दूसरों की हेल्प करने में इनको अच्छा महसूस होता है, दूसरे लोगों के काम आना। बल्कि अक्सर सैजिटेरियस लोग मैंने देखे हैं जो पॉजिटिव सैजिटेरियस होते हैं, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, नेगेटिव सैजिटेरियस, पॉजिटिव भी। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो तो आप बिलीव करें कि अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करके दूसरे की हेल्प कर देते हैं। हाँ, सही मतलब उन्होंने अगर अपने लिए पैसे जमा किए हैं किसी काम के लिए, तो उनको पता चलेगा किसी को ज़रूरत है तो वो हेल्प कर देंगे कि मैं बाद में कर लूँगा। सही बात है। मैं कल अपने बेटे को यही लेक्चर 1-2 दिन से दे रही थी कि बेटा अपना काम करना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो, आगे का सोचो, बहुत सारी बातें करी। तो कल मुझे पता नहीं अजान के जहन में क्या आया, उसने अपने जूते उठाए, टूथब्रश उठाया, साबुन लगाया और अपने शूज़ वॉश कर रहा था। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता है मम्मा मुझे आप ना ऐसे घर के काम दिया करें, मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि आप मेरी सैलरी रख सकती हैं थोड़ी सी कोई, अब और तो कहीं से सैलरी मिलनी नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या करना है तुमने? कहता है मुझे कोई काम दे दें घर में करने के लिए, मैं सैलरी लूँगा आपसे। मैं कहा अच्छा ठीक है, तुम डॉग्स को उनके बाल ब्रश करना, उनके खाने का ख्याल रखना, बर्ड्स का ख्याल करो, अपने जूते खुद ख्याल रखो, वॉश करो, अपनी चीज़ें रखो, तो मैं तुम्हें सैलरी दूंगी। ओके मामा, कितने मुझे आप पैसे देंगी? कहती हैं आप मुझे। कहते अच्छा पैसों का उसको आइडिया नहीं, पाकिस्तानी रुपी। मासूम कह रहा 100 चलेगा? मैं खुश होगी। मैंने कहा इतना सस्ता लेबर दुनिया में नहीं मिल सकता कि इतना किसी से आप काम कराएं और उसको बदले में आप 100 रुपया दें महीने का। और तो हमारा डील बन गया डील। हाँ, अब जब उसके बाद वो 100 रुपया लेके मार्केट जाएगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेगा। फिर उसके बाद जो है ना हमारा झगड़ा होना है कि मामा ये आपने सैलरी मुझे बहुत अंडर पे कर रही है। आई नो ही इज बीइंग अंडर पेड, बट कोई बात नहीं, इसी तरह रुपीस की वर्थ का पता चलेगा, दिरहम्स का उसको पता है, रुपीस 100 रुपया ही हैज नो आइडिया कि कुछ नहीं आना। सस्ती डील कर जी जी, मुझे बहुत जबरदस्त सस्ता लेबर मिल गया है जी। हाँ, नेक्स्ट कौन है? अच्छा, सैजिटेरियस की एक बात मैं और बताता चलूं कि आप देखेंगे वाकई इन लोगों को बचपन से ही खुद कमाने का शौक होता है। अच्छा, इसमें ये बात नहीं है कि वो कैसे घराने से ताल्लुक, वो अमीर घराने से भी ताल्लुक रखते होंगे। मैंने अक्सर देखा है सैजिटेरियस लोगों को कि वो पढ़ रहे हैं, साथ ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेक श्योर करते हैं कि वो खुद कमा के अपना अरेंजमेंट करें, घर वालों पे बर्डन ना बने, और यही खूबी सारी जिंदगी उनके काम अच्छा, और आती अपनी है। पेन और अपनी तकलीफ डिस्कस नहीं करते, नहीं करते। ये क्या वजह है? मैंने आपको बताया ना कि इनकी नेचर में सेक्रीफाइस है, वो सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं है, वो हर हवाले से है। उनकी हमेशा, जो सैजिटेरियस लोग हैं, इनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। अगर वो कर पाते हैं फिर उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों के लिए कुछ करें। वेलफेयर का जो उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है उनके दिमाग में कि पहले मैंने अपनी फैमिली को रिलीफ देना है, अगर उससे पैसे बच गए हैं और वो खुशहाल हो गए हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि मैं मुआशरे के लिए कुछ कर पाऊँ। तो ये लोग पॉजिटिव होते हैं और सारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी जो है इन लोगों की तरफ से मुआशरे में ऐड होती रहती है। फिर वो अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं जितना वो कर सके। अभी हम बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, सब्र करना पड़ेगा 2 महीने। हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली सेल्फ एनालिसिस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है,
कैप्रिकॉन लोगों को उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बड़ा सख्त आजकल बोल रहे हैं, तो अपने रिलेशंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट होकर बिहेव करने की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ें आगे जाके आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। क्योंकि कैप्रिकॉन लोगों का ये है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में बिगाड़ आता है, हालांकि अक्सर इनकी अपनी सोच की वजह से या सख्त बोलने की वजह से आता है, क्योंकि हर बुराई मुंह पे कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, फिर इसको स्ट्रेस की सूरत में ले लेते हैं और इनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो ऐसा होता खुदा ना खास्ता कहीं नज़र आ रहा है, तो कैप्रिकॉन्स को मैं ये कहूँगा कि आप ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दें और ये 2 महीने एहतियात से गुजारने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, कैसे लेडीज कैसी, इनका नेचर क्या है जो कैप्रिकॉन्स में है? कैप्रिकॉन लेडीज़ जो होती हैं ये बड़ी फिक्स्ड सी होती है, इनकी नेचर बड़ी सख्त होती है। मतलब अगर किसी पर तनकीद करनी है तो बड़ी बुरे सख्त अल्फाज में करनी है। ऐसा नहीं होता कि डिप्लोमेट होके नहीं कर सकते कि भाई ठीक है लेकिन थोड़ा सा यूँ कर लो, नहीं। कैप्रिकॉन लेडीज़ जब आपको राय देगी वो ये कहेगी बहुत बुरा लग रहा है, इसको चेंज कर दो, ये आपको करना ही नहीं चाहिए। वो कभी ये नहीं कहेगी कि यार थोड़ा सा यूँ कर लो, वो डायरेक्ट बोलेगी। अच्छा, और रिश्तों में वो कैसी हैं, रिश्ते निभाने में? रिश्ते निभाने में बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जितनी ज़्यादा रिश्तों की केयर जो है वो कैप्रिकॉन लेडी करती है, शायद कोई दूसरी करती हो, इस वे में कि वो हमेशा फ़िक्रमंद रहेगी। वो केयरिंग होने के साथ साथ फ़िक्रमंद बहुत ज़्यादा रहेगी। आप बाहर हैं तो उसको यही लगा रहेगा कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, खाना खाया है कि नहीं, आपको कोई मसला अच्छा, तो नहीं लेकिन हो ये रहा। जो ये उनके बड़े चोजन रिश्ते हैं, चूजन मतलब अगर घर में उनके कोई 10 बहन भाई हैं, अम्मी अब्बा रिश्तेदार, वो 4 लोगों को मार्क कर लेंगे कि बस इनका ख्याल करना है, उनका ख्याल करना और उन्हीं का। और ये इसलिए नहीं कि ख्याल करेंगे क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, नहीं, मेरे इसलिए रिलेटेड है, उनकी जिससे कंपेयर हाँ, जो उन्होंने चूज कर लिया, जिनको मार्क कर लिया कि 10 बहन भाई में से मैंने 3 को पूछना है। और उसमें एक चीज ये बात है सही कि है? कैप्रिकॉन जो लेडीज हैं अक्सर इनकी पेरेंट्स से नहीं बनती, ज्यादातर उनकी पेरेंट्स से नहीं बनती, इख्तलाफ राय ही आदमी रहता भी है। और औरतें भी या सिर्फ लेडीज? आदमी भी, लेकिन लेडीज का ज्यादा भी हम जिक्र कर रहे हैं चूंकि, तो पेरेंट्स से नहीं बनती। जो कैप्रिकॉन आदमी है उनका इख्तलाफ बाप से कहीं ना कहीं रहता है, माँ से बन जाती है, लेकिन जो लेडीज हैं उनकी शायद मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स से बननी। मैं मोस्ट ऑफ कैप्रिकॉनियंस की बात कर रहा हूँ। ये सही है, ये वजह मैंने अभी बताया ना आपको कि ये अपने उसमें डिसीजंस में बड़े सख्त हैं, बड़े फिक्स हैं। इन्होंने जो इनको लगता है कि जो इन्होंने सोच लिया है ना, वो इन्होंने बहुत एनालिसिस करके सोचा, वो आखिरी बात है, उस पर किसी की राय एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद हम एक्वेरियंस की तरफ जाएंगे, तो एक्वेरियस का टाइम पीरियड सेल्फ एनालिसिस का शुरू हुआ है। उनके अंदर जो एक जिसे कहते हैं ना कि परेशानी उठी है कि बस कुछ करना है, बहुत जल्दबाजी, एक तेज़ी का तूफ़ान इंटरनली नज़र आ रहा है इमोशंस में, उसको थोड़ा सा स्लोली करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 1 महीना ये सिचुएशन एक्वेरियंस के साथ रहेगी, जल्दबाजी वाली और चीज़ों को बहुत तेज़ी से करने की, तेज़ी से एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ से टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, और जो एक्वेरियंस आईटी से रिलेटेड फील्ड में है उनके लिए बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जी। अब हमारे पास लास्ट रह गया पाइसिस लोगों। पाइसिस लास्ट है, कैप्रिकॉन नहीं है। ओके, पाइसिस का क्या डेट्स है? पाइसिस आएगा आपका मार्च में आएगा। अच्छा, ये अच्छा। फेब से मार्च के दरमियान। ओके ओके, ये कैसा स्टार है? 2 मछलियाँ? जी, 2 मछलियाँ, एक है, 2 मछलियाँ, 2 हैं। तो पाइसिस लोगों के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सोशली एक्टिव होने का है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाने के प्लान्स बना के बैठे हैं वो मार्च से ऑनवर्ड फुलफिल हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड काफ़ी टाइम के बाद जो आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे थे, जो प्लान्स आपने किए हैं, जो आप लोग सोच रहे थे कि ये होना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं। लेकिन मार्च से पहले बिज़नेस और आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करने नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मुश्किलात आ सकती हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया होने के या लेट फंसने के चांसेस आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारे 12 स्टार्स जो हैं ज़ोडिएक साइंस वो कंप्लीट। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा होगी। थैंक यू सो मच कनान भाई।